हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बड़ी खबर क्या है, बीएड वर्सेस बीटीसी। देखिए, बीएड के सपोर्ट में अब बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस है, राजस्थान हाई कोर्ट, हर जगह के हाई कोर्ट उसको खारिज करते जा रहे हो, क्योंकि बिल्कुल भी सही है। बीएड पीआरटी से बाहर है तो ये कहीं ना कहीं सब दोनों के लिए न्याय की बात है। लेकिन अगर सरकार की नीतियों के आधार पर बात किया जाए तो बीएड के साथ अन्याय हुआ। अगर बीएड के लिए अगर पहले ही सरकार कह देती कि हम पीआरटी में नहीं लेंगे, तो बीएड वाले जिनको बीटीसी करना था, जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, वो बीएड न करते, बीटीसी करते। तो सरकार ने उनके साथ तो धोखा किया। इसीलिए बीएड के पक्ष में या बीएड का कुछ मुद्दा ठीक है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए सरकार से मांगे। और राजनीतिक पार्टियां जो हैं, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसा कि आप इनको देख रहे होंगे, ये भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण के नाम से फेमस है। इन्होंने अभी इस पर बहुत सारी राजनीतिक अध्यादेश की बात करें कि बीएड मांगे अध्यादेश के बारे में इन्होंने ट्वीट भी किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब ये सरकार राजनीतिक पार्टियां भी देख रही, बिहार में भी एक राजनीतिक बीजेपी के लेकर अब बीजेपी सरकार भी इस पर पक्ष में आ रही है। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण योग्य घोषित किए गए। इसी योग्यता को मद्देनजर देश भर में करोड़ों युवा और युवतियों ने शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। 25 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट राजस्थान द्वारा राजपत्र को अमान्य करार दिया गया तथा अगस्त 2023 में जो 11 अगस्त 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए भारत सरकार के राजपत्र जिसे एनसीटी गजट को रद्द या अमान्य कर दिया गया। सरकार की नीतियों और विश्वसनीय बुनियादी को गंभीरता में सवाल खड़ा कर दिया है। करोड़ों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखती भारत सरकार युवाओं की समस्या को न्यायोचित समाधान मांग करते हैं। यह युवा नेता होने के कारण बेरोजगार युवाओं को दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इसीलिए मैं शासित और हमारी मांग है शीघ्र ही नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में राजनीतिक आंदोलन की मुहिम के राज्यपाल को हम ज्ञापन देंगे, अतः दिल्ली में आंदोलन महासचिव राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे। कहने मतलब महा आंदोलन का क्या कर रहे हैं, आगाज की बात कर रहे हैं कि अगर इनके साथ न्याय नहीं होता तो हम बीएड के पक्ष में रहेंगे और बीएड के साथ अगर जो अन्याय हुआ उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। ये सारी बात कौन कह रहा? भीम आर्मी के चीफ। देखिए, एक तरह से तो ठीक भी है, लेकिन अगर देखिए जहाँ पर है दोनों, चाहे बीएड हो या डीएलएड, अगर बीएड की बात की जाए तो बीएड भी अपने लिए सही मांग कर रहा है और डीएलएड के लिए कहीं ना कहीं ये भी अन्याय की बात है। दूसरी कौन से नेता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, अभी बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के परिणाम हो घोषित विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के विपक्ष के नेता हैं। बीपीएससी में अभी तक ये चीज़ हो गया था कि भाई एकदम फैसला आ गया कि बीएड को नहीं रखा जाएगा, बीएड के रिजल्ट ही नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट दिया जाएगा। इस बात को लेकर पटना बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड वाले अभ्यर्थी का परिणाम लंबित रखने का निर्णय सरकार की मनमानी को दर्शाता है। श्री सिन्हा ने कहा कि लाखों बीएड अभ्यर्थी शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हुए, आवेदन देने की परीक्षा में बैठने के लिए उनको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन परीक्षा फल न जारी करके उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यह सरकार की मनमानी है, सरकार इस पर मनमानी कर रही है। यदि आपको उच्चतम न्यायालय की बात को मानना था तो आप परीक्षा को में ही शामिल न करने दिया जाता, उनके फॉर्म में या उनके लिए पहले से नोटिस जारी किया जाता। सरकार नोटिस न जारी करके उनसे बहुत ज़्यादा क्या मतलब कि कहने का मतलब है कि उनसे पैसा लिया गया, उनसे अपना रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और अब क्या किया, एग्ज़ाम दिलाने के बाद उनको बाहर किया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्म की कीमत 750 के 800 के करीब थी, उसके बाद लेट होने के बाद एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ बीएड वाले उसमें शामिल हुए। तो सरकार कहीं ना कहीं इनके साथ तो गलत कर रही है। गलत होने का मतलब ये है, अब गलत ऐसे मान लीजिए, देखिए गलत दो तरह से, देखो पीआरटी में शामिल होने के साथ बीएड डीएलएड के लिए अन्याय तो है, लेकिन अगर इस सरकार की नीतियों की बात करें, सरकार ने खुद इस बात को पहले नोटिस किया कि हम पीआरटी में शामिल करने की बात करें, तो इस आधार पर बीएड वाले सही माने जाते हैं। अगर दूसरी चीज़ देखी जाए तो पीआरटी मतलब डीएलएड विद्यार्थियों के लिए गलत है, क्योंकि जो चीज़ क्योंकि उनको
उसके ऊपर देना नहीं, वो 1 से 5 तक ही एलिजिबल हैं। बीएड वाले 6 से लेकर 12th तक एलिजिबल हैं। लेकिन ये बात पहले से ही सरकार को सोचना चाहिए कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं क्या ये किसी बच्चों के हित की बात है या अनहित की बात है। अब यहाँ सभी को बराबर न्याय मिले। अगर आपने 2018 से 2023 तक ये चीज़ को नोटिस जारी किया, ये चीज़ को आपने गजट में लाया कि नहीं बीएड पीआरटी में शामिल होगा, तो उनके साथ आप न्याय करिए। ये बात बिल्कुल सही है। अगर जहाँ पर मानवता की बात की जाती है या आप अपने जो चीज़ अध्यादेश लाते हैं उसके बाद या फिर जो नोटिस जारी करते हैं उस आधार पर देखा जाए तो बीएड वालों के लिए इस बीएड के साथ अन्याय हुआ। दूसरी बात की जाए तो अब करना क्या चाहिए, या तो सरकार इसके बीच में कोई मध्यस्थता वाला निर्णय ले। ऐसा ना हो कि बीएड के साथ अन्याय हो या डीएलएड के साथ अन्याय, ऐसा ना हो, दोनों के साथ की बराबर मध्यस्थता को देखते हुए इस चीज़ की निर्णय लेना चाहिए। तो इसीलिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अब इसमें शामिल हो रही। अब वोट बैंक के कारण हो रही हैं, किस कारण हो रही, लेकिन शामिल हो रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ परसेंट चांसेस बने होते तो मुश्किल है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, क्योंकि सारी चीज़ें विधायिका, राज्यपालिका, न्यायपालिका सब क्या है, सब एक दूसरे के हैं। अगर कोई किसी का विरोध करती तो इसका मतलब सरकार के ही खिलाफ है। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय का पहला आदेश आ चुका है तो वही ज़्यादातर सर्वमान्य होगा। अब ठीक है, अगर कुछ न्याय होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों को साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि 2018 से 2022 तक जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उनके लिए दिक्कत है। चलिए बात करते हैं उन्होंने, और ये जो कि भीम आर्मी के चीफ, उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार को अल्टीमेट दे दिया है। अगर सरकार बीएड के लिए अध्यादेश नहीं लाती तो आंदोलन होगा। अब बीएड के प्राथमिक में शामिल कर सरकार बीएड की मांगे को पूरी करे और बीएड के लिए अध्यादेश लाए। कहने का मतलब अध्यादेश की बात की जा रही है, अध्यादेश आता है तो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकता है अध्यादेश के आने के बाद बीएड पीआरटी में शामिल हो जाएगा। एक अच्छी न्यूज़ के साथ। अगर वीडियो पसंद आता तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे और नए वीडियो के साथ, बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को, जय हिंद।